नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने सेकेंड ग्रेड विज्ञप्ति जारी कर दी है। विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, जो तैयारी कर रहे, जो वरिष्ठ अध्यापक बनना चाहते हैं, संस्कृत विभाग में वैकेंसी निकली है और आज की दिनांक 31 जनवरी 2024 की न्यूज़ है। और आयोग द्वारा संस्कृत विभाग में यानी संस्कृत विभाग में शिक्षा विभाग में वैकेंसी जारी कर दी गई है। सेकेंड ग्रेड टीचर की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज सीटें, जो टीएसपी में कितनी, नॉन टीएसपी में कितनी है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, डिटेल से बात करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। कुल मिला के 347 पद है और 347 पदों के लिए नॉन टीएसपी और टीएसपी में विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। वरिष्ठ अध्यापक यानी सीनियर टीचर की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। संस्कृत के अंदर बात करते हैं, एनएसए का मतलब होता है नॉन शेड्यूल एरिया, यानी नॉन टीएसपी के अंदर कुल मिला के 66 पद है। और संस्कृत के अंदर टीएसपी के अंदर बात करते हैं तो 13 पद है। ऐसे मतलब शेड्यूल एरिया। इसी प्रकार से कैटेगरी वाइज दे रखा है, जैसे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस। अपने अपनी कैटेगरी वाइज आप आराम से बैठ के इस विज्ञप्ति को देख सकते हो। हिंदी की बात करते हैं आगे। हिंदी में नॉन टीएसपी के अंदर 34 सीटें हैं, टीएसपी में 5 सीटें हैं। अंग्रेजी की बात करते हैं, नॉन टीएसपी में 46 सीटें हैं और टीएसपी के अंदर 3 सीटें हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, 61 सीटें नॉन टीएसपी के अंदर, और टीएसपी की बात करते हैं तो ट्राइबल शेड्यूल एरिया के अंदर कुल मिला के 4 सीटें हैं। गणित की बात करते हैं, 61 सीटें हैं नॉन टीएसपी के अंदर और टीएसपी के अंदर गणित की 7 सीटें हैं। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं तो नॉन टीएसपी के अंदर कुल मिला के 47 सीटें। इस प्रकार सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेशन कर रखा है सीटों का टीएसपी और नॉन टीएसपी के अंदर। और खास विशेष जानकारी जो आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, उसको आप देखिए, नीचे डिटेल से बात करते हैं हम। इस विज्ञप्ति में दे रखा है कि अनुसूचित क्षेत्र के यानी टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी टीएसपी में भी फॉर्म भर सकते हैं और नॉन टीएसपी में भी भर सकते हैं, लेकिन नॉन टीएसपी के अभ्यर्थी टीएसपी में फॉर्म नहीं भर सकते, यानी आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो टीएसपी वाले डबल फॉर्म भर सकते हैं। डबल फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं उनको। जैसे ये दे रखा है आपको, अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के रिक्तियों में भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के अपनी प्राथमिकता क्रम में आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन भरे। प्राथमिक क्रम में यानी पहले विद्यार्थी अगर टीएसपी का है तो पहले ऑप्शन में टीएसपी राइट करे, उसके बाद नॉन टीएसपी राइट करे। इस प्रकार से फॉर्म भरना है। जो टीएसपी के विद्यार्थी वो और नॉन टीएसपी के हैं, वो टीएसपी में यानी ट्राइबल शेड्यूल एरिया में आवेदन नहीं कर सकते हैं, यानी टीएसपी एरिया में आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये सुविधा केवल टीएसपी यानी अनुसूचित क्षेत्र के लिए ही उपलब्ध है। आगे बात करते हैं फॉर्म कब से भरे जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो संस्कृत के अंदर कुल मिला के संस्कृत विषय में है शास्त्री और इक्वलेशन यानी ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन यानी संस्कृत मीडियम और शिक्षा शास्त्री की डिग्री होनी चाहिए। संस्कृत मीडियम में शिक्षा शास्त्री वही संस्कृत में अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी और गणित के लिए बात करते हैं तो कुल मिला के ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, और बीएड में भी सब्जेक्ट होना चाहिए। हिंदी, अंग्रेजी और गणित जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में बीएड में भी एक विषय इनमें से होना चाहिए। कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में और बीएड में। विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान के अंदर अगर बात करते हैं तो विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जो विज्ञान के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय की अगर बात करते हैं तो ग्रेजुएशन इक्वलेशन एग्जामिनेशन यानी ग्रेजुएशन स्नातक में 2 ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट यानी इनमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसॉफी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए और 2 में से 1 सब्जेक्ट बीएड में होना चाहिए। तो ये एसएसटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब शैक्षणिक योग्यता की बात हम कर चुके हैं। पे मेट्रिक लेवल इनका 11 रहेगा और पे ग्रेड 4200 रहेगा, यानी वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड टीचर का पे ग्रेड। आयु सीमा 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष मिनिमम और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा अलग अलग अभ्यर्थियों एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को आयु में छूट भी दी जाएगी। अभ्यर्थी की चयन प्रक्रिया यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जो हमेशा होता आया है इस प्रकार से, और अंतिम समय में हो सकता है नॉर्मलाइजेशन भी यानी समानीकरण भी हो सकता है एग्जाम के अंदर। और परीक्षा की किस माह में आयोजित की जाएगी अभी तक कंफर्म नहीं है पूरी तरह से, तो इसके लिए अलग से सूचित कर दिया जाएगा। आरपीएससी अलग से सूचना दे देगी कि इस महीने में एग्जाम होगा, यानी जिस महीने भी एग्जाम होगा आरपीएससी सूचित कर देगी। इसके अलावा
आवेदन की अवधि 6 फरवरी से लगाकर 6 मार्च है रात्रि 12 बजे तक। तो अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कुल मिला के जो पहले सेकेंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक में कुछ नंबर से चुके हैं उनके लिए एक तरह से स्वर्णिम अवसर आया है संस्कृत विभाग में, यानी आचार संहिता लगने से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले विज्ञप्ति जारी कर दी है संस्कृत विभाग ने। तो बहुत अच्छी खबर है। जो लगातार लगे हुए थे उनके लिए तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई है, और जो अभी न जागे वो कभी न जागे। तो आवेदन प्रक्रिया OTR के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हो, और जिन्होंने OTR करवा रखा है उनको फीस देने की आवश्यकता नहीं। उनके फॉर्म 0 शुल्क में यानी निःशुल्क ऑनलाइन ई-मित्र के माध्यम से भर सकते हैं। और सिलेबस वही है संस्कृत विभाग में और सामान्य विभाग में, दोनों में, शिक्षा विभाग में सिलेबस सेम टू सेम है। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस की बात करते तो फर्स्ट पेपर जो दे रखा है, फर्स्ट पेपर 100 प्रश्न का होगा और 200 मार्क्स होंगे यानी 200 अंक होंगे। सेकेंड पेपर की बात करते सेकेंड पेपर ये कुल मिला के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 150 प्रश्न जो होंगे वो 300 मार्क के यानी 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। कुल मिला के नेगेटिव मार्किंग एग्जाम के अंदर है। तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपको इसमें उपलब्ध हो जाएगा। जीके के पेपर की अगर बात करते हैं 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, और सब्जेक्ट के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो इस प्रकार से सुनहरा अवसर है। आवेदन जल्द से जल्द आवेदन करें और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से करें। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जैसे टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी PDF प्राप्त करके अपने सीटों को कंफर्म कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं, और कैटेगरी वाइज सीटों को आराम से देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। और भी सामान्य शिक्षा विभाग में भी नई नई भर्तियाँ आने वाली है, जैसे ही अपडेट आता है आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।